दिल्ली के रोहिणी इलाके में प्रशासन के एक तुगलकी फरमान ने हर किसी को हैरान और परेशान कर दिया है, जहां एसडीएम ने गुरुद्वारे को लेकर एक आदेश जारी किया। हालांकि लोगों के रोष को देखते हुए एसडीएम के इस आदेश को डीएम ने रद्द कर दिया। दरअसल दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 21 में बीते 19 दिसंबर को गुरुद्वारे को लेकर रोहिणी के एसडीएम ने एक तुगलकी फरमान जारी कर दिया। रोहिणी एसडीएम शहजाद आलम ने इस संबंध में गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में आने वाली संगतों की संख्या, खुलने का समय और शोर प्रतिबंध के संबंध में एक आदेश जारी किया। एसडीएम द्वारा जारी आदेश के मुताबिक गुरुद्वारे में एक समय में 10 से अधिक व्यक्तियों को इकट्ठा नहीं करने के आदेश जारी हुए। इसके अलावा शाम को 7:15 बजे से 8:15 बजे तक की सीमित समय सीमा के दौरान माइक के उपयोग के बिना गुरुद्वारा खोलने का आदेश जारी किया। हालांकि गुरुद्वारा साहिब रविवार को सुबह 6:45 बजे से 7:15 बजे तक खोला जा सकता है। इसके अलावा महिला श्रद्धालुओं को गुरुवार को दोपहर 3:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक बिना माइक के और अनुमत शोर सीमा के भीतर कीर्तन करने की अनुमति दी गई, जबकि गुरु नानक साहिब जी और गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व पर कोई समय सीमा नहीं होगी। इस आदेश के बाद सिख समुदाय के लोगों में रोष व्याप्त हो गया। तमाम सिख समुदाय के लोगों ने इस आदेश को गलत बताते हुए इसे तुरंत वापस लेने की मांग की। स्थानीय लोगों के साथ साथ कई सामाजिक संस्था के लोगों ने भी इस आदेश का विरोध किया, जिसके बाद आखिरकार प्रशासन को झुकना पड़ा और एसडीएम के इस आदेश को डीएम ने रद्द कर दिया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। बहरहाल अभी इलाके में शांति का माहौल स्थापित है और सिख समुदाय के लोगों ने भी इस बाबत लोगों से शांति की अपील की है। हालांकि शांति व्यवस्था कायम रखने के मकसद से दिल्ली पुलिस द्वारा भी समय समय पर दौरा किया जा रहा है, ताकि हर परिस्थिति में यहाँ पर शांति व्यवस्था और आपसी सौहार्द का माहौल बरकरार रहे। हमारा पड़ोसी है यहाँ नज़दीक में, उसके अलावा किसी को कोई एलर्जी नहीं है इस गुरुद्वारे से। एक ही पड़ोसी है जिसने 3 सालों से हमारे को हरासमेंट कर रखा है। 3 सालों से कभी कहीं नोटिस भेज के, कभी कहीं बुला के, कभी कहीं बुला के हमारे को रोज़ कोई पुलिस में, कभी एसी के पास, कभी डीसी के पास पेशी होती रहती है। बिल्कुल तुगली प्रमाण था ये, इसमें कोई शक नहीं है। उन जो एसडीएम साहब से मैं तो ये समझूंगा कि उनको नॉलेज ही नहीं है। वो पढ़े लिखे बहुत हैं, मगर उनको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है कि धार्मिक स्थान के अंदर कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ। भाई किसी भी धार्मिक स्थान में कोई बंदा जाता है, बताओ मस्जिद में कोई जाएगा, कोई 4 बंदे जाएंगे गिनती के, बाकी नहीं जाएंगे। या गुरुद्वारे में जाएंगे 4 बंदे जाएंगे, मंदिर में जाएंगे सिर्फ 4 बंदे जाएंगे, बाकी नहीं जाएंगे। उन्होंने काउंटिंग कर दी हमारी कि 10 बंदे से आप फालतू नहीं जाओगे जी। सब लोगों का धन्यवाद है जी। सबसे पहले तो हमारे जीके साहब हैं, मनजीत सिंह जीके जी, जिन्होंने कल ये मुद्दा उठाया। उन्होंने हमारे मुद्दे को सोल्व किया, उन्होंने वायरल किया, उन्होंने कहा जी हम आपके साथ हैं। उन्होंने उसके बावजूद जब उनका मुद्दा उठा तब दूसरी जथेबंदियाँ भी सारी साथ शुरू हो गई। उन्होंने फिर सब ने मुद्दा उठाया, उसके मामला सीएम तक पहुंचाया, वहाँ से फ़ोन गया, उसके बाद सिसोदिया जी का फ़ोन पहुंचा। उसके बाद जब ये काम हमारा जो है वो डीएम से वापस लिया हमारे से। ऑर्डर हमारे पास जो आया वो परसों शाम को ऑर्डर आया। परसों शाम को जब हमारे व्हाट्सएप पे ये ऑर्डर आया कि एसडीएम साहब ने ये ऑर्डर दिया कि सोमवार से लेके शनिवार तक गुरुद्वारा साहब बंद रहेगा और सिर्फ एतवार को खुलेगा, वो भी 6:45 बजे से लेके 7:15 बजे तक सुबह। और शाम के टाइम वो उन्होंने ऑर्डर दिया कि डेली खुल सकता है 6:30 बजे से लेके 7:30 बजे तक। और उसमें एक और उन्होंने पॉइंट डाला कि वीरवार को हमारी स्त्री सत्संग जो है, हमारी लेडीज़ हैं, वो कीर्तन करती हैं हर वीरवार को 3:30 बजे से लेकर 5:30 तक। उन्होंने उसको कहा कि वो कर सकती हैं। और सारे फरमानों में उन्होंने साथ में ये कहा कि इसमें कहीं भी गुरुद्वारा साहब में आप माइक ऑन नहीं कर सकते। ये तुगलकी फरमान के आज तक तुगलकों ने या अंग्रेज़ों ने किसी ने भी ऐसा फरमान नहीं कि गुरुद्वारा साहब कभी बंद हुए हों। इवन लॉकडाउन में भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि गुरुद्वारा साहब बंद हुए। जो गुरुद्वारा साहब में पाठ पूजा चलती है, नित्यनेम की सुबह बानियाँ चलती हैं, शाम को बानियाँ चलती हैं, वो लॉकडाउन पर भी उसी हिसाब से चलती रही। अजीत कुमार, ईटीवी भारत, दिल्ली।